बीजेपी की बी टीम बने तेज प्रताप, वोट काटने का सरकार से मिला इनाम, इलेक्शन बाद एनडीए में होगा शंखनाद। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ये भी टीका लगाते हैं, हम भी टीका लगाते हैं, अब संगे शंखनाद हुई। इस बयान के बाद से ही बिहार में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये बयान बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के हैं। एक नहीं दो बार मुलाकात होती है, लेकिन मीडिया के सामने सफाई देते हुए अपनी बीजेपी सांसद के साथ मुलाकात को तेज प्रताप यादव महज संयोग बताते हैं। लेकिन ये संयोग है या प्रयोग, ये चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन जितने प्रकरण सामने आ रहे हैं वो चीख कर ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव का मन बीजेपी से मिल गया है, बस इंतजार है तो चुनाव परिणाम का। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बीजेपी तेज प्रताप को अपने पाले में लाने के लिए खुश कर रही है, और तेज प्रताप बीजेपी की इस मेहरबानी से गदगद भी दिख रहे हैं। तभी तो रवि किशन से पहली ही मुलाकात में कान में गुफ्तगू करते हुए नजर आए। गौर से देखिए तेजू भैया और रवि किशन को। बीजेपी सांसद के कान में तेज प्रताप कुछ कहते हैं, फिर उसका जवाब बीजेपी सांसद तेजू भैया के कान में ही देते हैं। ये तो वोटिंग की बाद की पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात में जो हुआ उसके बाद तो हंगामा खड़ा ही हो गया, और कहा यह जा रहा है कि तेज प्रताप महुआ से जीत भी रहे हैं। तो चलिए दूसरी मुलाकात में क्या हुआ दिखाते हैं। बात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात, ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के, यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। देखिए, ये इनके हृदय, जितना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं, इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल, और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पड़ता। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है, और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक, और इनकी छवि वही आ रही है, एक निस्वार्थ सेवक के लिए। सुना आपने तेजू भैया को, इनका रंग ढंग सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। तेजू भैया पहले ही बोल चुके हैं, जिसकी बनेगी सरकार, जिसके पास होगा बहुमत, हम उसी के हो जाएंगे। अब तो वो बीजेपी एमपी के साथ गुफ्तगू करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है तेज प्रताप को खुश करने में। तेज प्रताप ने सुरक्षा मांगी और फौरन ही उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि महुआ में वोटिंग के बाद तेज प्रताप की तरफ बीजेपी का झुकाव हुआ है, लेकिन ठहरिए और याद करिए तेज प्रताप का चुनाव प्रचार। महंगी गाड़ियां, महंगे स्टार और खुद हेलीकॉप्टर से तेज प्रताप। अक्षरा सिंह जैसी स्टार तेज प्रताप के चुनाव प्रचार में दोस्ती के खातर तो नहीं आई होंगी, मोटा पैसा लिया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया ने प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाया है। वहीं भाई तेजस्वी यादव तेजू भैया के खिलाफ प्रचार करने भी आ गए। तो साफ है ये सपोर्ट और पैसा परिवार की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि सब कुछ बीजेपी की तरफ से मिल रहा था। और पिछले दिनों में तेज प्रताप के बयानों पर गौर करें तो उनका हमला बीजेपी से हटकर आरजेडी पर शिफ्ट हो गया है। तेज प्रताप यादव आरजेडी नेताओं पर जमकर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जयचंदवा सब से बचकर रहिएगा, ये सब जयचंदवा ही हमको घर से बाहर निकलवाए हैं, इसीलिए इस सब से सावधान रहिएगा। हमारे सभा की भीड़ देखकर अलबलाए हुए हैं, यदि इन सबके चक्कर में पड़िएगा तो घपला हो जाएगा। आरजेडी नेताओं के साथ साथ वो अपने भाई तेजस्वी पर भी भड़ास निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अभी बच्चा है, चुनाव के बाद उसे झुंझुना पकड़ाएंगे। अब आरजेडी नेताओं पर, अपने भाई पर जिस तरह से वो हमला बोल रहे हैं और अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है,
इससे तो यही नजर आ रहा है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ अपने परिवार पर भी हमला बोल रहे हैं। वहीं राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं तो उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव बीजेपी के तरफ है और जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ उनकी करीबी बढ़ रही है, इससे साफ है कि चुनाव के बाद समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं और एनडीए में शामिल हो सकते हैं तेज प्रताप।